जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जेडे न्यूज़ पावर में। आज हम आपके लिए लेकर आ गए हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल। आपको बता दें, हरियाणा में अभी बीजेपी की सरकार है, जेजेपी के साथ गठबंधन की सरकार है हरियाणा में बीजेपी की। तो वही साथियों, यहाँ पर मनोहर लाल खट्टर चीफ मिनिस्टर है हरियाणा के पिछले 10 साल से। आपको बता दें 2024 में हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होना है। यहाँ पर साथियों सीधा मुकाबला कांग्रेस बीजेपी में देखने को मिलता है। तो वही जेजेपी जन नायक जनता पार्टी भी साथियों हरियाणा में अच्छा खासा जनाधार रखती है। साथियों आपको बता दें, बीजेपी और जेजेपी के गठबंधन की सरकार है। तो इस वीडियो में जानेंगे किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी और कौन सी पार्टी के साथ यहाँ पर सरकार बनेगी। क्या बीजेपी और जेजेपी जो गठबंधन की अभी सरकार चल रही है, क्या वो रिपीट होगी या इस बार कांग्रेस पार्टी साथियों अपनी सरकार बना लेगी। तो चलिए साथियों, बिना कुछ देरी करे शुरू करते हैं हरियाणा को अनफोल्ड। जी हाँ साथियों, अम्बाला की 4 सीटों की बात करें तो बीजेपी को 1 सीट, तो वही कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें मिल सकती है। तो वही अदर्स के खाते में 0 सीट जा सकती है। करनाल के यहाँ पर 5 सीट में से 2 सीटें बीजेपी को मिल सकती है। तो वही 3 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है। तो वही अदर्स को यहाँ पर 0 सीट मिल सकती है करनाल में। अब अगले जिले की यहाँ पर बात कर लेते हैं। कुरुक्षेत्र जिले की 4 सीट में से बीजेपी को 2 सीट, कांग्रेस को 2 सीट मिल सकती है। यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस पार्टी में सीधा और खड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। दोनों ही पार्टी को 2-2 सीट मिल सकती है कुरुक्षेत्र में। कैथल की 4 सीट में से 1 सीट बीजेपी को मिल सकती है। तो वही 3 सीटें यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है। यहाँ साथियों जिंद की 5 सीट में से 2 सीटें बीजेपी को जा सकती है। तो वही 3 सीटें यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है। तो वही अदर्स का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इसी के साथ साथ ही अगले जिले छज्जड़ की 4 सीटों की बात करें तो 2 सीटें यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है। तो 2 सीटें बीजेपी के खाते में जा सकती है। अब साथियों दादरी की 2 सीटों की बात करें तो कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 सीट, अदर्स को यहाँ पर 0 सीट, तो वही बीजेपी को यहाँ पर ये दोनों की दोनों सीट जा सकती है। गुरुग्राम की यहाँ पर 4 सीट में से ये चारों की चारों सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है। कांग्रेस पार्टी गुरुग्राम में क्लीन स्वीप कर सकती है। साथियों वही बीजेपी को यहाँ पर तगड़ा झटका लग सकता है। बीजेपी को यहाँ पर 0 सीट मिल सकती है। तो अदर्स को भी यहाँ पर 0 सीट जा सकती है। अब अगर अगले जिले पलवल की 3 सीट की बात करें तो 2 सीटें कांग्रेस को मिल सकती है। तो वही 1 सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है। तो अदर्स के यहाँ पर 0 सीट मिल सकती है। पंचकुला की 2 सीट की बात करें तो बीजेपी को 0 सीट, वही कांग्रेस यहाँ पर क्लीन स्वीप कर सकती है। कांग्रेस को ये दोनों की दोनों सीट जा सकती है। तो अदर्स को यहाँ पर 0 सीट मिल सकती है। साथियों इसी के साथ अब अगले जिले की बात करें तो अगला जिला हमारे सामने पानीपत निकल कर आ गए। कांग्रेस पार्टी यहाँ भी साथियों क्लीन स्वीप करती हुई दिख सकती है। तो वही बीजेपी को यहाँ पर तगड़ा झटका लग सकता है। फतेहाबाद की 3 सीट में से 2 सीट कांग्रेस को मिल सकती है। तो वह 1 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकती है। तो वह 10 को यहाँ पर 0 सीट मिल सकती है। साथियों फतेहाबाद में यहाँ पर 2 सीटें कांग्रेस को मिल सकती है। तो वह इसी के साथ भिवानी जिले की 4 सीट की बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। बीजेपी को 3 सीट मिल सकती है। तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जा सकती है। यहाँ पर साथ ही महेंद्रगढ़ की 4 सीटों की बात करें तो 1 सीट बीजेपी को, 2 सीट कांग्रेस को, तो वही 1 सीट साथ ही अदर्स को मिल सकती है। अदर्स का यहाँ पर खाता खुल सकता है महेंद्रगढ़ में। फरीदाबाद की 6 सीट में से 2 सीट बीजेपी को मिल सकती है। तो वह 3 सीट यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है। तो वही अदर्स के खाते में 1 सीट जा सकती है। वही मेवात की 3 सीट की बात करें तो कांग्रेस पार्टी यहाँ पर क्लीन स्वीप कर सकती है। मेवात में मेवात की ये तीनों की तीनों सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है। इसी के साथ साथ ही यमुनानगर की 4 सीटों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें, कांग्रेस को 2 सीट मिल सकती है। तो अदर्स के खाते में 0 सीट जा सकती है। इसी के साथ साथ ही अब अगले जिले की यहाँ पर बात कर लेते हैं। रेवाड़ी जिले की 3 सीटों की बात करें तो कांग्रेस को 2 सीट, बीजेपी को 1 सीट मिल सकती है। साथ ही अभी तक के ओपिनियन पोल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को 23 सीटें, तो कांग्रेस को 43 सीटें मिल चुकी है। तो अदर्स को भी यहाँ पर 2 सीटें मिल गई। आपको बता दें यहाँ पर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, तो वही साथियों दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो कांग्रेस के वरिष्ठ और बड़े नेता है, साथ ही वो आए दिन हरियाणा सरकार को कई मुद्दों पर घेरते हुए दिखते हैं। इसी के साथ साथ अब अगले जिले की बात कर लेते हैं। अगला जिला हमारे सामने निकल कर आ गया रोहतक, जहाँ पर विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी क्लीन स्वीप कर सकती है रोहतक जिले में। रोहतक जिले की ये 4 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है। तो ये बीजेपी को 0 सीट मिल सकती है। इसी के साथ साथ ही सिरसा की 5 सीट की बात करें तो कांग्रेस को 2 सीट, तो अदर्स को 2 सीट मिल सकती है। तो ये बीजेपी के खाते में 1 सीट जा सकती है। यहाँ पर साथ ही
बीजेपी को झटका लग सकता है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें मिल सकती है। अब अगले जिले की यहाँ पर बात करें तो हिसार हमारे सामने निकल कर आ गए, जहाँ पर विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। यहाँ पर कांग्रेस को 4 सीटें, बीजेपी को 2 सीट, तो वही अदर्स को 1 सीटें मिल सकती है। साथियों सोनीपत की 6 सीट में से कांग्रेस को 4 सीटें, बीजेपी को 1 सीट मिल सकती है, तो अदर्स को यहाँ पर 1 सीट मिल सकती है। तो हरियाणा की संपूर्ण 90 विधानसभा सीटों को ओपिनियन पोल हमारे सामने निकल कर आ गए। ओपिनियन पोल के अनुसार बीजेपी को 27 सीटें मिल सकती है, तो कांग्रेस को यहाँ पर 57 सीटें मिल सकती है। कांग्रेस पार्टी की हरियाणा में पूर्ण बहुमत की सरकार बन सकती है, तो अदर्स को यहाँ पर 6 सीटें मिल सकती है। तो इस पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। साथ ही आपको अनुसार हरियाणा में किस पार्टी की सरकार बनेगी और कौन बनेगा हरियाणा का अगला मुख्यमंत्री, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। और अगर आप चैनल पर नए तो हमारे चैनल जेड न्यूज़ पावर को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही